अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मक़दम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इम्तहानात की तैयारी में जुटे हुए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस, ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, जैसा कि आपके कमेंट्स वगैरह में आपके मुज़ाहिरा मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की जो आपके लिए क्लास लेकर आई जा रही है, सीरीज़ लेकर आई जा रही है, इसमें डेली आपको 50 सवाल करवाए जाते हैं जो कि आपके तैयारी को एक नया बूस्ट देते हैं, आपके तैयारी को मजबूत और एक इस्तेहकाम बख्शते हैं। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोगों का इसी तरह ताउन रहा, इसी तरह आप लोगों का सहयोग रहा, तो इंशाल्लाह आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास लगाई जाएगी। बार बार एक सवाल किया जाता है पीडीएफ को लेकर कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, तो बेहतर ये है कि आप वीडियो देखें और वीडियो से सवालों को टैली करने की कोशिश करें। पीडीएफ के लिए फ़िलहाल भी कोई मंसूबा तैयार नहीं है। जैसे भी पीडीएफ के लिए कुछ मंसूबा तैयार होगा, इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में आकर बता दिया जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पर बता दिया जाएगा, या लाइव आकर बता दिया जाएगा, या जो कुछ भी नई कुछ रणनीति लगाई जाएगी, जो कुछ भी आगे प्रतिक्रिया होगी, आपको ज़रूर उस बारे में बता दिया जाएगा। चलिए, बातों का सिलसिला यही ख़त्म करते हैं, चलते हैं सवालों की जानिब। आज का सवाल नंबर 1। एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, ये मशहूर ज़माना मिसरा किसका है? मजाज लखनवी, हसरत मोहानी, फैज़ अहमद फैज़ या मीर अनीस? गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। ये पूरा शेर है, शेर का ये दूसरा मिसरा है, और ये अजीम शायर मीर अनीस मरसियागो का ये शेर है। सवाल नंबर 2। इनमें से कौन सा मजमूए कलाम फ़िराक़ गोरखपुरी का नहीं है? लाला तूर, रूप, मशाल या रूह कायनात? इसका सही जवाब है दोस्तों लाला तूर। अब लाला तूर किसका है ये आपको कमेंट में बताना है। सवाल नंबर 3। इक़बाल के रूहानी मुर्शिद कौन है? मौलाना रूम, हाफिज़ शिराज़ी, दाग दहलवी या शेख सादी? रूहानी मुर्शिद यानी वो उनको अपना रूहानी मुर्शिद मानते हैं और खुद को उनका मुरीद समझते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। वो दिल से उन्हें एक उनसियत, एक मोहब्बत वाला, एक अक़ीदत वाला मर्तबा है, वो अपना अक़ीदा रखते थे, उनको रूहानी मुर्शिद माना करते थे। वो थे दोस्तों मौलाना रोम। कौन थे? मौलाना रोम। सवाल नंबर 4। किस शायर ने अपनी नज़मों में मेहनत कश तबक़े की तर्जुमानी की है? चकबस्त, इस्माइल मेरठी, मखदूम मोहिउद्दीन, जानिसार अख्तर? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मखदूम मोहिउद्दीन। और इन्हीं से रिलेटेड मैंने सवाल पहले लेकर आया था कि मज़दूरों का शायर कैसे कहा जाता है, वो भी मखदूम मोहिउद्दीन है। सवाल नंबर 5। शाद अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद अली मोहम्मद, सैयद तक़ी मोहम्मद, सैयद फ़ज़ल मोहम्मद, सैयद नूर मोहम्मद? बहुत प्यारा सवाल है। शाद अज़ीम आबादी का नाम तो है अली मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों? अली मोहम्मद। और नज़ीर अकबर आबादी का नाम है वली मोहम्मद। तो आप इस सवाल को थोड़ा कंफ्यूज ना हो, एक का नाम अली मोहम्मद, एक का नाम वली मोहम्मद, आपको दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 6। हसरत ये वो गज़ल है जिसे सुन के सब कहें, डैश से अपने रंग को तूने मिला दिया। हसरत ने अपने रंगों को किससे मिलाया है? गालिब, नासिख, हाली या मोमिन? हसरत मोहानी बहुत अजीम शायर हैं और ये बताते हैं कि मैंने जो कलाम लिखे हैं उनमें किसकी बू नज़र आती है, किसका रंग, किसका ढंग नज़र आता है, तो वो और कोई नहीं दोस्तों बल्कि कौन है? मोमिन खां। मोमिन कौन है दोस्तों? मोमिन खां। मोमिन का रंग अपने कलाम में ये पाते हैं। हसरत ये वो गज़ल है जिसे सुन के सब कहें कि मोमिन से अपने रंग को तूने मिला दिया। सवाल नंबर 7। नून मीम राशिद की वफ़ात कब और कहाँ हुई?
1970 दिल्ली, 1972 पंजाब, 1975 लंदन, 1978 लाहौर। इसका सही जवाब है दोस्तों 1975 लंदन। एक बात और है कि जब इनको दफनाया नहीं गया है बल्कि इनको जलाया गया है, ठीक है, और क्यों है, क्या है, कैसे है, मैंने नून मीम राशिद वाली क्लास में पूरा डिटेलिंग में समझाया था। सवाल नंबर 8, उर्दू में नॉवेल लफ्ज़ किस ज़बान से आया है? बरतानवी, फ्रांसीसी, जर्मनी या इतालवी? नॉवेल वाली क्लास में बताया था, जब नॉवेल का आगाज़ उर्दू का नॉवेल सिन्फ के बारे में पढ़ाया था तो पहली ही लाइन में, पहली सत्र में बताया था कि नॉविला ज़बान से निकला है, नॉविला लफ्ज़ से नॉवेल बना है, जो कि इतालवी ज़बान से आया है, इटालियन लफ्ज़ है नॉवेल। सवाल नंबर 9, लल्लू लाल जी की तसनीफ़ सिंहासन बत्तीसी में किस राजा की दास्तान बयान की गई है? राजा चंद्रगुप्त मौर्य, राजा विक्रमाजीत, राजा रंजीत सिंह, राजा पृथ्वीराज चौहान? इसका सही जवाब है दोस्तों सिंहासन बत्तीसी में किस राजा की दास्तान बयान है? राजा विक्रमाजीत, जिसे विक्रमाजीत भी हिंदी में कहते हैं। सवाल नंबर 10, मीरा जी को बागी शायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने वतन से बगावत की थी, क्योंकि उन्होंने उर्दू नज़्म की रिवायत से बगावत की थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप से बगावत की थी, क्योंकि उन्होंने हुकूमत वक्त से बगावत की थी? यहाँ पर सेंटेंस ही पता लगता है कि इनको कहा जाता है बागी शायर। बागी इंसान नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? बागी शायर। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने उर्दू नज़्म की रिवायत से क्या की थी? बगावत की थी, इसलिए मीरा जी को बागी शायर कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब आप कहोगे सर बागी शायर तो और भी हैं, तो देखो बागी शायर मीरा जी नहीं है, और भी शुअरा हैं जिनको बागी शायर के लक़ब से जाना जाता है, लेकिन सब में जो अजीम मर्तबा है वो मीरा जी का ही है। मीरा जी को सबसे पहले बागी शायर माना जाता है। इनके अलावा और भी नाम है जो बागी शायर में शामिल होते हैं, तो आप ज़्यादा नाम सुनकर कंफ्यूज ना हो कैसे मीरा जी के अलावा और कौन कौन से नाम आपने शामिल कर लिए। सवाल नंबर 11, से आतिशा, गीत ही गीत और मशरिक़ व मगरिब के नगमे किस शायर के शायरी मजमूए हैं? साहिर लुधियानवी, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, मीरा जी? अजीब बात यह है कि ये जितने भी शायर हैं ये सारे गीत निगार हैं, सारे ही गीत निगार हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन इसका सही जवाब है दोस्तों वो क्या है? डी, मीरा जी। से आतिशा, गीत ही गीत और मशरिक़ व मगरिब के नगमे, ये मीरा जी के क्या है? शायरी मजमूए हैं। सवाल नंबर 12, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। ये कौल किस दानिश्वर का है? मौलवी अब्दुल हक, आल अहमद सरूर, मीर अमन या रशीद अहमद सिद्दीकी? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ए, मौलवी अब्दुल हक ने ये बात कही है। सवाल नंबर 13, हज़रत अमीर खुसरो किस सूफ़ी के मुरीद थे? नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी, ख्वाजा बख्तियार काकी, शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, नसीरुद्दीन हाशमी? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी। सवाल नंबर 14, सही जोड़े की निशानदही कीजिए। आराइश महफिल, हैदर बख्श हैदरी, सिंहासन बत्तीसी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, बागो बहार, मीर शेर अली अफसोस, तज़किरा गुलशन हिंद, मीर बहादुर अली हुसैनी? अभी आपने इसी से जस्ट 1-2 सवाल पहले पढ़ा था, सिंहासन बत्तीसी किसकी है? लल्लू लाल जी की है। इसका मतलब ये क्या हो गया है? गलत है। बागो बहार बच्चे बच्चे को बताया बागो बहार मीर अमन ने लिखी थी, इसका मतलब ये भी गलत है। और तज़किरा गुलशन हिंद किसने लिखी है? ये लिखी है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने। तज़किरा गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की है, इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। तो सही क्या है? आराइश महफिल किसकी है? हैदर बख्श हैदरी की है। सवाल नंबर 15, इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्नफ़ीन में शामिल नहीं है? मौलवी ज़क़ाउल्लाह, हैदर बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर शेर अली अफसोस?
अफसोस। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, मौलवी ज़क़ाउल्लाह। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है बल्कि दिल्ली कॉलेज से हैं। हैदर बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर शेर अली अफसोस, ये सभी कहाँ से हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हैं। सवाल नंबर 16, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है? पाली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या पंजाबी? आपने जब उर्दू ज़बान अदब की तारीख़ जब पढ़ी है तो उसमें बताया है कि उर्दू का जो सबसे काबिल कबूल जो माना गया है नज़रिया, वो क्या है? उर्दू किससे निकली है? खड़ी बोली से। और ये माना गया है कि उर्दू दहली के आसपास और नवाह दहली के आसपास की जगह से पैदा हुई है। इसलिए उर्दू की जो लिसानी तश्कील है उसमें जो बुनियादी हैसियत है वो किसको है? खड़ी बोली को हासिल है। किसे हासिल है? खड़ी बोली को। उर्दू किससे बनी है? खड़ी बोली से। सवाल नंबर 17, तोता कहानी किसकी तसनीफ़ है? रजब अली बेग सुरूर, फ़ज़ल अली फ़ज़ली, मीर अमन या हैदर बख्श हैदरी? इसका सही जवाब है दोस्तों हैदर बख्श हैदरी। इसमें तोता कहानी में एक कहानी नहीं बल्कि काफ़ी सारी कहानियाँ मौजूद है इसमें। सवाल नंबर 18, मरहूम दहली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? मरहूम इसलिए क्योंकि किसी जो चीज़ मौजूद नहीं है उसके लिए अदबन स्वर्गीय जिस तरह लिखा जाता है, लेट लिखा जाता है, तो दहली कॉलेज भी अब मौजूद नहीं है इसलिए मरहूम लिखा गया है। 1825, 1827, 1830 या 1837? दहली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 1825। सवाल नंबर 19, मौलाना इमाम बख्श सोहबाई और मास्टर रामचंद्र किस कॉलेज से वाबस्ता थे? फोर्ट विलियम कॉलेज, उस्मानिया कॉलेज, दहली कॉलेज या सर सैयद कॉलेज? इसका सही जवाब है दोस्तों दहली कॉलेज। ये वहाँ पर उस्ताद रह चुके हैं। सवाल नंबर 20, उर्दू में पहली बार नेचुरल शायरी की बुनियाद किन शुअरा ने रखी? नज़ीर अकबर आबादी और मौलाना शिबली, गालिब और मोमिन, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली, नून मीम राशिद और मीरा जी? नज़्म निगार के बानी या जदीद नज़्म के बानी भी किसे माना जाता है? वही नेचुरल शायरी की भी बुनियाद रखते हैं। वो कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 21, बरखा रुत किसकी लिखी हुई नज़्म है? मौलाना हाली, मौलाना आज़ाद, मौलाना शिबली या चकबस्त? ब्रिज नारायण चकबस्त? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, मौलाना हाली। सवाल नंबर 22, अंजुमन पंजाब की दाग बेल कब और किसने डाली थी? 1860 सर सैयद, 1865 डॉक्टर लाइटनर, 1867 लॉर्ड मैकाले, 1869 मौलाना हाली? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1865 डॉक्टर लाइटनर ने इसकी दागबेल डाली थी बुनियाद। सवाल नंबर 23, कत्ले इंसा हमेशा से है आदत तेरी, सैकड़ों चढ़ गए सूली पर बदौलत तेरी? ये शेर हाली की किस नज़्म से माखूज है? किससे लिया गया है? हुब्बे वतन, बरखा रुत, निशात उम्मीद, मनाजिर रहम इंसाफ? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, मनाजिर रहम इंसाफ। सवाल नंबर 24, कॉमरेड किसका अखबार है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना हसरत मोहानी? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। सवाल नंबर 25, किताब सर सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? रुफ़क़ा जमा है रफ़ीक की, रफ़ीक यानी दोस्त। डॉक्टर यूसुफ सरमस्त, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला,
डॉक्टर तारिक सईद, डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान, सर सैयद और उनके नामवर रफ़क़ा। ये किताब, इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह ने ये किताब लिखी है। सवाल नंबर 26, शिबली की कौन सी किताब सवानह निगारी के ज़ुमरे में नहीं आती है? अल-मामून, अल-फ़ारूक, शअरुल अजम या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन सी है जो बायोग्राफी के फॉर्मेट में नहीं आती? वो है दोस्तों सी, शअरुल अजम। सवाल नंबर 27, मोहसिनुल मुल्क का असल नाम क्या है? सैयद अमजद अली, सैयद असगर अली, सैयद साबिर अली, सैयद मेहदी अली? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, सैयद मेहदी अली। सवाल नंबर 28, सर सैयद ने अपने रफ़क़ा में यानी अपने दोस्तों में किस दानिश्वर को लहमुक लहमी और मुहिब्बो महबूब जैसे अल्फाज से याद किया है? मौलाना हाली, मौलाना शुबली, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद? ये शैली हुआ, शैली नहीं शुबली हो, ठीक है। लहमुक लहमी, हाँ सही वर्ड ये है लहमुक लहमी। ये एक हदीस से साबित है। तो अपने दोस्तों में किसको इतना ज़्यादा प्यारा बताया है? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मोहसिनुल मुल्क। सवाल नंबर 29, सही जोड़े की निशानदही कीजिए। सर सैयद आब हयात, डिप्टी नज़ीर अहमद फसाना मुब्तला, हाली अल फारूक, शिबली हयात जावेद? नीचे से चलते हैं। हयात जावेद तो किसने लिखी थी? हाली ने। शिबली ने क्या लिखी थी? अल फारूक, अल मामून। और आब हयात किसने लिखी थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ना कि सर सैयद। सिर्फ करेक्ट जोड़ा कौन सा है? बी वाला। डिप्टी नज़ीर अहमद ने क्या लिखी थी? फसाना मुब्तला। सवाल नंबर 30, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल का किरदार है? रोया सादिका, इब्नुल वक्त, मिरअतुल उरूस या तौबतुन नसूह? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, तौबतुन नसूह में किरदार होता है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। सवाल नंबर 31, वर्नैक्युलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कब कायम हुई थी? 1839, 1840, 1842 या 1844? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1842। सवाल नंबर 32, इनमें से किस सिन्फ़ अदब का आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से मुशाबहत रखता है, इन उसके जैसा है? दास्तान, कसीदा, खाका या मुकाला? गज़ल का फॉर्मेट ऐसा है कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बातों को बयान करना, या गज़ल की जो खुसूसियात है उसमें एक खुसूसियत है इख्तिसार और जामियत। इख्तिसार संक्षेप में बातों को, कम से कम लफ्ज़ों में बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बात बयान करना। वो बात किस में नज़र आती है दोस्तों? दास्तान तो बात नज़र आती है लंबी चौड़ी, कसीदे में बात आती है लंबी चौड़ी। फिर क्या बच गई है? खाका। क्या बचता है? खाका। खाका का आर्ट किसके जैसा है? गज़ल के जैसा और अफसाने के जैसा है, शॉर्ट एंड स्वीट में बात कहने का। सवाल नंबर 33, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किस तसनीफ़ में बीसियों चलती फिरती और मुँह बोलती तस्वीरें नज़र आती हैं? आब हयात, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी या नैरंग ख़याल? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, आब हयात। सवाल नंबर 34, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी किसका लिखा हुआ खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी,
ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी या फ़रहतुल्लाह बेग। इसको उर्दू अदब का पहला खाका भी माना जाता है और इनको उर्दू का पहला खाका निगार भी माना जाता है। तो कौन है जिसने लिखा है मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी? इसके तसनीफ़ करदा है दोस्तों फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 35, मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमू की निशानदही कीजिए। चंद हम असर, हम नफसान रफ्ता, गंज हाय गिरा नुमाया, आब गम। ये आब गुम है, आब गम नहीं शायद। सही जवाब है दोस्तों ए, चंद हम असर। क्या है? चंद हम असर। सवाल नंबर 36, रोज़तुश शहदा का तर्जुमा करबल कथा के तख्लीक़कार हैं? मीर अमन, हातिम, फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। सवाल नंबर 36, रोज़तुश शहदा का तर्जुमा करबल कथा के तख्लीक़कार हैं? मीर अमन, हातिम, फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली या ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली। सवाल नंबर 37, मसनवी बोस्तान ख़याल किसने लिखी? मीर हसन, सिराज औरंगाबादी, फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली, मीर शेर अली अफसोस। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है सिराज औरंगाबादी। औरंगाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। सवाल नंबर 38, इनमें से कौन सा मजमुआ रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है? तंजियात व मज़हकात, हम नफसान रफ्ता, चंग व रबाब, गंज हाय गिरा माया। उसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सी, चंग व रबाब। सवाल नंबर 39, मरहूम की याद में किस मिज़ाह निगार की तख्लीक है? मुल्ला रमूज़ी, फ़रहतुल्लाह बेग, कन्हैया लाल कपूर या पतरस बुखारी। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये मरहूम की याद में। और मरहूम किसे कहा गया है? इसमें मरहूम एक साइकिल को तशबीह दी गई है, एक साइकिल को मरहूम कहा गया है। बहुत ही शानदार, बहुत मेरे फेवरेट इंशाइया निगार, और कोई नहीं बल्कि पतरस बुखारी की ये तसनीफ़ है। सवाल नंबर 40, अल हिलाल किसका अखबार है? ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, मौलवी मोहम्मद बाक़िर। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 41, किसी फ़न पारे को परखने और उसके मुहासिन व मुआइब का पता लगाने को डैश कहते हैं? खाका, तनक़ीद, तहकीक या मुकाला। किसी फ़न पारे को, किसी भी तसनीफ़ को परखने, जांचने, मुहासिन और मुआइब, उसके हुस्न और उसके ऐब, उसकी खूबसूरती और उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, उसकी कमियां और उसकी बेहतरियाँ, सब कुछ को छांटना, उनको परखना, उसका पता लगाना क्या कहलाता है दोस्तों? तनक़ीद निगारी कहलाती। क्या कहलाती है? तनक़ीद निगारी कहलाती है। सवाल नंबर 42, शेर की खूबी के लिए हाली ने किन चीज़ों को ज़रूरी ठहराया है? पिछली बार भी मैंने 2 सवालों में इसको मर्ज करके समझाया था, आज मैंने कंटिन्यू ले लिया है। शेर की खूबी के लिए हाली ने किन चीज़ों को ज़रूरी ठहराया है? ठहराया था सादगी, जोश और असलियत, तख़य्युल, वज़न और काफ़िया, मज़मून, तर्ज़ बयान और जिद्दत, वाक़या, जज्बा और मुबालगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, सादगी, जोश और असलियत एक शेर की खूबी होना ज़रूरी है। किसके मुताबिक? अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुताबिक। सवाल नंबर 43, वो ऐवान अदब में इस तरह दाखिल हुए जैसे कोई मस्त हाथी शीशागिरी की दुकान में घुस जाए। ये कौल किस तनकीद निगार के लिए कहा गया है? हाली, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी
या एहतशाम हुसैन? ये बहुत अजीम तनक़ीद निगार हैं, उनका नाम है कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 44, इनमें से कलीमुद्दीन अहमद की किताब की निशानदही कीजिए। तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, उर्दू शायरी पर एक नज़र। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, उर्दू शायरी पर एक नज़र। सवाल नंबर 45, मसर्रत से बसीरत तक किसकी तसनीफ़ है? आल अहमद सुरूर, अज़मतुल्लाह खां, मजनू गोरखपुरी या एहतशाम हुसैन? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, आले अहमद सुरूर। सवाल नंबर 46, उर्दू मुअल्ला और अवध हिंदी क्या है? अफसानों के मजमूए, खाकों के मजमूए, खतूत के मजमूए या मज़ामीन के मजमूए? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, खतूत के मजमूए। किसके खतूत हैं ये? मिर्ज़ा गालिब के खतूत हैं। सवाल नंबर 47, गुबार खातिर में लिखी गई फ़र्ज़ खतूत अबुल कलाम आज़ाद ने किस दानिश्वर के नाम लिखे थे? मौलाना इमाम बख्श सोहबाई, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी, मौलाना वहीदुद्दीन सलीम, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। सवाल नंबर 48, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की नहीं है? अफसाने की हिमायत में, शेर शोरंगेज़, अदब और ज़िंदगी, कई चांद थे सरे आसमां? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, अदब और ज़िंदगी। सवाल नंबर 49, मजनू गोरखपुरी का असल मैदान क्या है? दास्तान, तनक़ीद, कसीदा या ड्रामा? मजनू गोरखपुरी बहैसियत क्या जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं तनक़ीद निगार की हैसियत से। इससे पहले कि आप लास्ट वाला सवाल देखें, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की जानकारी पहले से लग जाए। चलिए चलते हैं आखिरी सवाल की जानिब। सवाल नंबर 50 हमारा आज का आखिरी सवाल, तज़हीक रोज़गार सिन्फ़ के एतबार से क्या है? मसनवी, कसीदा, नावल या दास्तान? तज़हीक रोज़गार क्या है दोस्तों? ये एक कसीदा है। क्या है? कसीदा है। अब ये कसीदा किसका है आप कमेंट में बताएं। किसी बहाने एक आध कमेंट तो कर ही दिया करो कि तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो एक फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में नए नए सवालों के साथ, बेहतर सवालों के साथ, आपकी तैयारी को एक बूस्ट देने के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।